चलो हाँ हाँ, कहाँ पर आए थे हम लोग? सातवां नहीं हुआ था, है ना? सातवां बताना है। सातवां क्या कहता है देखो, फलों की एक आयताकार क्यारी है। फलों की क्या है? फलों की है, फलों की एक आयताकार क्यारी है जिसका परिमाप 76 मीटर है। अब हम लोग को ये है सातवां क्वेश्चन, प्रश्नावली 2 का, ये 3 है जी प्रश्नावली, प्रश्नावली 3 का सातवां क्वेश्चन। फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप, परिमाप बोले तो सूत्र 2 गुणित लंबाई धन, ये यही होता है सूत्र। ये परिमाप हम लोग को बोल दिया है कितना है, 76 मीटर है, तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमको पता है लंबाई चौड़ाई क्या है, नहीं पता तो हम लोग हल लिखेंगे, माना, जो हम मानते नहीं है, माना क्यारी की लंबाई कितना ले लें, x। मीटर में है, सेंटीमीटर में, किस में है? मीटर में है, कहाँ है, मेरे को नहीं दिख रहा है। हाँ, परिमाप अगर मीटर में दिया है, मान के चलते हैं क्यारी की लंबाई कितना है, x मीटर है। तब हमको तो चौड़ाई भी चाहिए, कितना है हमको नहीं पता, तो हम लोग निकाल देते हैं क्यारी का परिमाप। क्यारी का परिमाप दिया है कितना है, 76 मीटर। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना, 76। अच्छा, 2 को उधर ले जाओ तो 76 बटे कितना हो जाएगा, लंबाई की जगह हम कितना रखोगे, चौड़ाई तो हमको निकालना है भैया, निकालना है ना। तो x धन चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 38 दूने 72। तो चौड़ाई हमको चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, तो 38 माइनस x, ये हमको लंबाई मिल गया, ये हमको क्या मिल गया, चौड़ाई। क्लियर हो गया इतना चीज। अब बोल रहा है इसका क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है, तो क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब दिया है हम लोग को क्यारी का क्षेत्रफल, अब नहीं तो कब, क्यारी का, हाँ बस, क्षेत्रफल कितना दिया है, 357 है, 357 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग आएगा ही। अब देख लो क्यारी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये हो जाएगा हम लोग का 357। मान को रख दो, लंबाई कितना x, चौड़ाई कितना 38 माइनस x, अब बराबर 300। थोड़ा सा हल कर दो, x का गुणा इससे करोगे तो 38x, और x का स्क्वायर बराबर 300। यही अंगलाई तक का हो ही, ले आओ इधर, 38x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 357 बराबर, थोड़ा सा जमाओगे, ज़्यादा तो नहीं जमाएंगे, एक्स, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में होगा, इसको इधर लाओगे तो माइनस में 38x हो जाएगा, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस 357 बराबर 0। थोड़ा सा जमाओ इसको, ऐसे मत करो, इसको तो उधर लेके जाओगे ना, तो इधर 0 करो, 357 का 357, ये उधर जाएगा तो माइनस 38x, और ये उधर जाएगा तो ये x, सॉरी, ठीक। अब इसको जमा के हम लोग उसको कर दिए, एक्स स्क्वायर को सामने कर दिए, माइनस 38 को बीच का बीच रहेगा, 357 कौन टर्म फेंका गया, ठीक। अब ऐसे दो संख्या लेते हैं जिनका गुणा करें तो कितना है 357, और जोड़े तो कितना है माइनस 38 है। 17 गुणित 21 करके देखो, 17 कम, 17 का 7 हासिल आया 1, 17 दोने 34 और 1 आ गया 357। 17 और 21 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 38, जो प्लस में आएगा, तो हम लोग को इसको किस में लेना है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस, और इसका गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। मतलब हम लोग लेंगे माइनस 17x और माइनस 21x लोगे, बाकी जियों का तियों
एक्स स्क्वायर और ये प्लस 357 बराबर 0। धीरे धीरे ये बनेगा, है ना, धीरे धीरे समझ आएगा, ऐसा नहीं भट से समझ आए, क्योंकि भट वाला दिमाग नहीं है। थोड़ा सा एक्स स्क्वायर माइनस 17x, इसको एक क्वांटम ले लो, माइनस को अंदर करोगे बाहर क्या आएगा, अंदर में हो गया 21x धन 357 बराबर क्या निकलेगा, बचेगा क्या, x माइनस, अब इसी को उठा के यहां रख दो, x माइनस 17, तुलना करो x सेम है, बचा क्या, माइनस 21 बराबर 0। x माइनस 17 एक जगह और x माइनस 21 एक जगह बराबर 0 हो गया। अब अतः दो ठो मिलेगा ना हमको, x माइनस 17 बराबर 0 या x माइनस 21 बराबर 0। अब दो कंडीशन है, या तो x बराबर उधर जाएगा तो धन 17 होगा और इसको उधर लेके जाओगे तो x बराबर धन 21 होगा ना, होगा ही, ब्रह्मा का लकीर है। अब देख लो पहला कंडीशन, जब x बराबर 17 रखें तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 38 माइनस एक्स मतलब 38 माइनस एक्स की जगह में 17, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 21। मतलब हम लोग रख रहे हैं जब लंबाई ले 17 तो चौड़ाई कितना आता है 21, और दूसरा जब लंबाई x बराबर ले हम लोग 21 तब चौड़ाई हमको मिलेगा कितना, 38 माइनस 21 करोगे तो 17। मतलब लंबाई 17 लोगे चौड़ाई 21 आता है, या लंबाई को 21 लोगे तो चौड़ाई, तो 21 17 17 21, इसके जगह हमको यार है नहीं आ रहा है, तो यहीं पर हम लोग लिखेंगे दही कुंटा में नीचे में, यहां तुम लोग इधर लिख, मैं इधर लिख रहा हूं, उत्तर बराबर, अतः क्यारी की लंबाई व चौड़ाई 17 व कितनी होगी 21 होगी। ठीक, अगर इसको मान लो ऊपर नीचे कर डाल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर 21 को पहले लिख दिया 17 को आखिरी लिख दिया तब भी कोई गलत नहीं होगा, है ना, क्योंकि 17 21 लिख दिया तो क्यारी की लंबाई कितना हो गया 17 और चौड़ाई कितना हो गया 21, ये वाला में अगर 21 को पहले लिख दोगे 17 को पीछे लिख दोगे तो फिर ये वाला आ जाएगा, लंबाई 21 हो जाएगा चौड़ाई 17 हो जाएगा। दोनों कंडीशन में हम लोग का आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, समझ गए। तो ये होता है हम लोग का क्यारी का लंबाई चौड़ाई। 8वां बताया हूं, है ना, और कटवाया भी हूं मेरे ख्याल से, पता नहीं, देख लो, चलो बता दे रहे हैं। एक आयताकार पार्क है जिसका क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग मीटर है, पार्कम पार्के परकानी। एक आयताकार पार्क है जिसका क्षेत्रफल हम लोग का कितना है 100 वर्ग मीटर है। आगे क्या बोल रहा है, हाँ, पार्क की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। अब हमको पार्क के चारों ओर क्या करना है, हाँ घेरा लगवाना है, जाली कुछ भी है, तो कितना खर्चा आएगा उसको पूछा है ना। तो पहले तो हम लोग डिटेल निकलवाते हैं, पहले घेरा, देखो जाली लगाओगे अगर खेत हो या कोई भी वस्तु हो जिसके चारों ओर जाली लगाना है, मतलब चारों ओर हम लोग क्या करेंगे, कुल मिलाकर परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा हमको चाहिए, परिक्रमा करोगे मतलब परिमाप, तो परिमाप का हमको सूत्र चाहिए। परिमाप का सूत्र क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। लंबाई चौड़ाई दिया नहीं है, वो कंडीशन दे रहा है समीकरण बनाने का। क्या बोल रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से कितना अधिक है 15 अधिक है। किससे, जिससे या जिसके बोले उसी को एक समान है। तो किससे बोल रहा है, हाँ चौड़ाई से बोल रहा है, तो चौड़ाई को क्या मानोगे एक मानोगे। तो ये जाएगा हम लोग का 8वां माना, क्या बोला है, पार्क का है ना ये सब, पार्क की लंबाई, हाँ माना पार्क की चौड़ाई कितना है 100 मीटर, तब लंबाई कितना होगा, तो उसकी चौड़ाई से 15 अधिक, तो 15 जोड़ दिया, अधिक के लिए जुड़ेगा, कम के लिए घटेगा, गुना के लिए गुणा होगा। ठीक, तो पार्क की चौड़ाई जो है, चौड़ाई जो भी था, मतलब बोल रहा था कि पार्क की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है।
चौड़ाई को हम लोग एक समान है, क्योंकि जिससे या जिसके बोले उसको क्या मानना है, एक समान है। तो हम लोग को बोला कि पार्क की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से अधिक है। कितनी अधिक है? 15 अधिक। तो 15 अधिक कर दिया हम लोग, है ना। अब 15 अधिक कर दिए हैं तो हम लोग पार्क का क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल कितना बोल रहा है? 100 वर्ग मीटर। निकाल दो। पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है? 100 वर्ग मीटर। हाँ, अब देख लो, क्षेत्रफल बोले तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 100। लंबाई कितना मानोगे? x धन 15। चौड़ाई कितना मानोगे? x, और ये 100। हल कर दो। x से गुणा होगा तो x स्क्वायर और धन 15x बराबर, इसको इधर लाओ तो x स्क्वायर धन 15x माइनस 100 बराबर 20 पंचे। अब 20 में से 5 जाएगा तो ठीक। तो ये हो गया x स्क्वायर 20 माइनस कितना लोगे? 5। तो 20 में से 5 जाएगा तो 15 और 20 पंचे, लास्ट में चिपका दो x। ठीक, 20 में से 5 जाएगा तो 15 बचेगा प्लस में। अगर इसको माइनस करता तो माइनस में बचता, हमको प्लस चाहिए तो इसलिए इसको बड़ा किया है। ठीक, अब एक एक ठो ले लो। एक्स स्क्वायर धन 20x, इसको एक कोष्टक में ले लेते हैं। माइनस को करोगे अंदर तो बाहर क्या आएगा? प्लस। इसको ले लेते हैं 5x धन 100 बराबर 0 बराबर 0। अच्छा, इसमें से क्या निकलेगा? सिंगल x बचेगा, एक ठो x और धन कितना? इसी को उठा के यहां रख दो तो x धन 20। कंपेयर करो, x x सेम है तो क्या बचा? -5 उठा के इधर कर दो बराबर कितना? 20 से 20 आनी। x धन 20 x धन 20 एक कुंटा में, तो बचा क्या? x माइनस 5 बराबर 0। हल कर दो थोड़ा सा। x माइनस 20 बराबर प्लस में है ना, प्लस में। x प्लस 20 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। तुलना करोगे, उधर लेके जाओगे तो x बराबर माइनस में आएगा 20 और ये आएगा x बराबर धन में 5 आएगा। फिर वही, चूंकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, चूंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, अतः पार्क की चौड़ाई जो होगी वो कितना हो जाएगा? x बराबर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लस वाला लोगे। वह लंबाई जो है, लंबाई कितना दिया है? x धन 15, मतलब x का जगह में कितना रखोगे? 5। 5 धन 15 बराबर, सेंटीमीटर में, मीटर में चल रहा है ना, मीटर में है, ओह मीटर में 20 मीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई मिल गया। अब कंडीशन क्या बोलता है कि पार्क के चारों ओर तार की जाली का क्या करना है? घेरा लगवाना है। अब चारों ओर घेरा लगवाना है तो फिर पार्क का हमको क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप। अब चूंकि पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाना है, अतः हम लोग सीधा करें पार्क का क्या? स्पीड बढ़ाया क्या पंखा का? पार्क का परिमाप। परिमाप क्या होगा? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। मान को रख दो, 2 गुणित लंबाई, लेंथ कितना आया अभी? 20। चौड़ाई कितना आया? तो 20 5 25 दोने डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे? हाँ, 50 मीटर हो गया परिमाप। अब क्या बोलता है? यदि एक वर्ग, अच्छा उसमें का प्रश्न को सुधारना, यदि 1 वर्ग मीटर तार का बोला रहा है ना, हम लोग को वर्ग में काउंट थोड़ी करना है, क्योंकि परिमाप किसमें आ रहा है? वर्ग में नहीं आता, तो उसको वर्ग मीटर है उसको मीटर कर लो। यदि 1 मीटर तार की जाली की कीमत कितना है? 5 रुपए है, तो पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत क्या होगी? तो देखो
1 मीटर तार की जाली की कीमत कितना है? 5 रुपया। तो 50 मीटर तार की जाली की कीमत कितना होगा? 5 × 50, तो कितना हो जाएगा? 250 रुपये। फिर यहीं पर लिख लोगे उत्तर बराबर। उत्तर बराबर लिख लेना कि अतः पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने का लागत कितना आएगा? हाँ, 250 रुपये या 250 रुपये आएगा। बन जाएगा ऐसे। ऐसे बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। अब देखो इसी में आगे क्या कहता है एक्स्ट्रा हम लोग का। उसके बाद एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, 9वां बोल रहा है ना। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का कितना था? 4 गुना था। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो गुणनफल है उस व्यक्ति की आयु का कितना गुना था? कितना गुना था? हाँ, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलो, आयु ही तो मेन है मुद्दा। इसमें का आयु थोड़ा कठिन है, यही वाला एक ठो है ना। एक व्यक्ति पुत्र की वर्तमान, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पता है हमको? किसको किसको पता है? नहीं पता है। 9वां देख लो। हल माना व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना मान लें? बराबर 100 वर्ष, है ना। और उसके पुत्र की आयु, तब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 45 माइनस 100 वर्ष होगा। किस बेस पे? क्योंकि दोनों की आयु कितना है, मतलब पिता की आयु और पुत्र की आयु, दोनों की आयु का योग कितना है? यदि पिता की आयु को 1 मान लिया जाए तो पुत्र की आयु किसका कितना होगा? तो इसको उधर लेके जाओ। 1 उधर जाएगा तो -1 होगा, तो लड़का कितना हो गया? 45 ठोनी हुआ है, 45 माइनस 1 हो गया। हो गया। अब देख लो आगे। अब बोल रहा है, वो कंडीशन लगा रहा है अब कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल। तो 5 वर्ष पहले देख लो। 5 वर्ष पूर्व हम लोग बात करें तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु कितना होगा? 1 माइनस 5 वर्ष बेचारा। और पुत्र की आयु तो 45 माइनस 1 से, ये तो वर्तमान आयु है। 5 वर्ष पहले तो -5 और घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस, समझे, 40 माइनस 1 वर्ष। अब बोल क्या रहा है कि इनकी मतलब 5 साल पहले की आयु का जो गुणनफल है उस व्यक्ति की आयु का कितना था? कितना गुना था? 4 गुना था। तो प्रश्नानुसार आप जमाओगे। बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, तो दोनों की आयु का गुणनफल करोगे तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, तो दोनों की आयु का गुणनफल कर दो। व्यक्ति की आयु हम लोग का 1 माइनस 5 और पुत्र की आयु 40 माइनस 1। इन दोनों का जो गुणनफल है उस व्यक्ति की आयु का कितना था? कितना गुना बोला है? 4 गुना बोला है। उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। हो गया। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो गुणनफल है उस व्यक्ति की आयु का कितना गुना था? हल कर दो। 1 का गुणा 40 से करोगे तो 40x, माइनस का माइनस 1 से गुणा 1 से करोगे तो माइनस 5 चौक 200 हो गया, माइनस 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 प्लस 5 का गुणा 1 से करोगे तो 5x, इधर 4 का गुणा 1 से करोगे तो माइनस 4 पंचे हो गया। इधर ले आओ सबको, 1 से इसको नहीं उधर लेके जाओ।
4x माइनस 20 हो गया, ये पहले से है। 40 को उधर लेके जाओगे तो माइनस 40x होगा, एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 200 माइनस में उधर लेके जाओगे तो प्लस 200 होगा, और धन 5x उधर लेके जाओगे तो माइनस 5x होगा। थोड़ा सा और हल कर दो, या जमा के लिख दो। अब जा एक्स स्क्वायर पहले लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये वाला देखो 40x 4x और 5x, तो देखो ये दोनों माइनस में है, 40 और 5 कितना हो गया, अब 45 में से 4 जाएगा तो ये हो गया हम लोग का 41x। चिन्ह किसमें, 200 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा, चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या का चिन्ह कितना हो गया, कौन है प्लस, हाँ सॉरी प्लस हो गया। अब टूटेगा कितना कितना में, 36 और 5 में टूट जाएगा मेरे ख्याल से, पता नहीं देख लो रुको, 36 या 26 में टूटेगा, 5 छिक्का 30, 5 या 15, 16 17 18, हाँ 36 5 में टूट जाएगा। ठीक, और 36 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, क्योंकि 41 माइनस में है इसलिए 36 और 5 दोनों को किस में लेना पड़ेगा, माइनस में। ठीक, तो यहां से एक पैटर्न बनेगा हम लोग का एक्स स्क्वायर। अच्छा, माइनस 41 को हम लोग ले सकते हैं माइनस 36 और माइनस 5, तो 36 और 5 41, और 36 और 5 का गुणा करोगे तो 180, और माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया प्लस 180 बराबर 0। ये हो गया हम लोग का 36x और ये हो गया 5x। ठीक अम्बा, एक कोष्टक में इसको ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस, और माइनस को अंदर करोगे बाहर क्या आएगा, 5x धन 180 बराबर 0। यहां से बाहर निकलेगा x, बचेगा x माइनस, इसी को उठा के रखो, x माइनस 36, तुलना करो, x x सेम है तो क्या निकलेगा, ये दोनों सेम सेम है तो x माइनस 36, और बचा क्या x माइनस, मतलब दो आंसर आएगा शायद इसका, 5 रखोगे तो 36, 36 रखोगे तो 5, मेरे ख्याल से ऐसे देख लो ट्राई करके। x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर ये उधर जाएगा तो धन 36 होगा, या x बराबर ऋण 5 उधर जाएगा तो धनाधन 5 होगा। हाय मुंह पिरा थे, कचर कचर करा था। हाय, पहला देख लो कंडीशन, यदि x बराबर 36 तो पुत्र की आयु कितनी होगी, 45 माइनस 36 तो कितना आएगा, 9। ठीक, दूसरा, यदि x बराबर 5, गलत आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ किसको नहीं घटाया हूं, 200 से 20 को तो घटा दिया तो 180 आ गया। अरे हाँ, उसको तो भूल जा रहा हूं, मैं सर्रा 100y का मान निकाल रहा हूं। अच्छा समझो 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 समझो, माई प्रिंट मिस्टेक। x बराबर 5 तो ले नहीं सकते, ले सकते हो क्या, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बाप 5 साल का तो होगा नहीं, किसी का बाप 5 साल का है नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे 36, यहीं पर लिखेंगे चूंकि बाबू के आयु 5 वर्ष नहीं हो सकती। क्यों, क्यों, बेचारा खुद धो नहीं सके थे, आने के लिए काय धोई,
अतः x बराबर कितना होगा 36 वर्ष। तब चिया पीला की आयु 45 माइनस 36 तो कितना होगा 9 वर्ष। तो उत्तर बराबर यहीं पर लिखोगे, अतः पुत्र की आयु, पूरा लिखा हो, अतः पिता की आयु 36 वर्ष और पुत्र की आयु 9 वर्ष होगी। समझ गए इसको? यह है हम लोग का एक खतरनाक टाइप का गणित है ना। अब इसके बाद एक और है हम लोग का आयु को लेकर ही एक और है नीलमणि, नागमणि के छोटे भाई। नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है, तो नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कर सकते हो, 11वां 12वां काट देना, 11वां 12वां नहीं आता। ठीक, 10वां बताऊंगा। हाँ जी, नीलमणि के लड़का हो, हाँ ट्राई कर लो। चलो तो कती जाइ, हाँ बना के दिखाओ इसी को। 10वां नीलमणि के लड़का।